मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 142 के बिजली ऑफिस के पास में, और यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि इनकी बिजली काट दी गई है। तो आखिर क्या कुछ पूरा मुद्दा है, आखिर ये बिजली घर के बाहर आखिर क्यों ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं सामने 142 मेट्रो स्टेशन है और यहाँ बिजली घर है। पीछे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह रखा हुआ है और ये काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इनकी समस्या है और अपनी क्या मुद्दा है, किस चीज़ को लेकर यहाँ आए हैं। क्या दिक्कत है भैया? भैया 6 महीने हो गए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजीव तोमर जी। बताइए क्या दिक्कत है? लाइट से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी गर्मी में कैसे लोग रह पाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, स्कूल नहीं जा पा रहे, परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अगले दिन स्कूल जाने में तो दिक्कत हो रही है उनको। पहले हमारे यहाँ पे कुछ बिजली वाले आए थे, बोले कि 2 नंबर से हमें पैसा दो, हम बिजली देंगे तुम्हें। उन लोगों ने दी भी हमें बिजली। अभी 4-5 दिन पहले हम पे पैसा नहीं बन पाया, पूरी पब्लिक से इकट्ठा नहीं हो पाया। 2 लाख रुपए का हम लोगों ने तार इकट्ठा करके, पैसा मेहनत मजदूरी करके 2 लाख रुपए का तार बिछाया। तार बिछाने के बाद उन्होंने पहले डिमांड किया कि हम 1000 लेंगे, अब हमसे 2000 रुपया प्रति महीने का मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी बिजली नहीं दे रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमको रजिस्ट्री भी करा गया और हम रजिस्ट्री, आवासीय रजिस्ट्री भी हमारे पास। पता नहीं बिजली विभाग को और सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि हमें बिजली नहीं दे रही है। वोट लेने के लिए हमारे कॉलोनी में सरकार द्वारा कभी बस लगवाया जाता है नेताओं को धरना देने के लिए। हम बस में भी जाते हैं धरना देने के लिए और बिजली लेने के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। वोट देने के लिए हमारे घर पे ई रिक्शा लगा देते हैं, रिक्शा लगा देते हैं। वोट देने का हमारा अधिकार है। हम कोई दूसरे देश में थोड़ी बसे हैं, हम अपने भारत देश में बसे हैं। सबका अधिकार है बिजली का, वैसे हमारा भी अधिकार है। आपने कहा 2 लाख रुपए चंदा तहसील के हम लोग तार लाए हैं, तो क्या बिजली विभाग वाले को भी कुछ पैसा दिए हैं? विभाग वालों ने पैसा लिया है, सारी कॉलोनी लोग गवाए, सब लोगों ने पैसा दिया है, सब लोगों ने इकट्ठा किया है। सबके कहने पे हम लोग वहाँ पे तार का व्यवस्था करवाए। आज भी बिजली विभाग हमें धमकी देता है कि तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। बड़े जेई आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, हमें क्या पता था। हम तो 2-2 रुपया काट के मेहनत मजदूरी करके हमने तारों की व्यवस्था करवाई। क्या नाम है तो आपका? हमें लीगल दे दे लालजी चौरसिया। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा सूरज कुमार नाम है। क्या दिक्कत है? तकरीबन 5 साल से यहाँ रह रहे हैं जी। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, आए दिन गर्मी से मर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रही है। हम वोट देने के लिए अधिकार है, बिजली लेने का अधिकार नहीं है। हम भी एक इंटरनेशनल सिटी में रह रहे हैं, आज भी हमारे पास बिजली नहीं है। ये बोला जाता है कि इंडिया का सबसे टॉप 10 का नोएडा है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। हम पढ़ाते हैं बच्चों को कैसे। बिजली कितने दिनों से नहीं है? काफी दिनों से बिजली है ही नहीं। 2013 से नहीं, ठीक है, 2013 से यहाँ रह रहे हैं हम। हमारे पास दाखिल खारिज है, मोटेशन है, आवासीय सारा चीज व्यवस्था है और बिजली नहीं है। अब बीच में कुछ दिन के लिए लाइट हमारे पास जली थी और तकरीबन 2 महीने जली थी। बिजली विभाग ने जलवाया था। अब अचानक उन्होंने तार काट के लेकर चला गया। हम आए उनके अपनी मांग पूरी करने के लिए, तो हमें लाइट दो, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और कॉलोनियों में अगल बगल में सारे में लाइट जल रही है। वो कॉलोनी अनलीगल नहीं है, हम अनलीगल यहाँ बसे हुए। हम पाकिस्तान से थोड़े आए, हम इंडिया का निवासी। हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है और हमारे पास रजिस्ट्री भी है, मकान भी है। हम इस इंटरनेशनल जगह में रह रहे हैं, हमारे नोएडा है, कोई हम गलत जगह नहीं रह रहे हैं। देखिए इन लोगों का काफी लोग इकट्ठा हुए। इनका कहना है पहले यहाँ लाइट थी इन लोगों के पास और बिजली विभाग के मिली भगत से इन लोगों को लाइट दी गई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इनकी लाइट काट दी गई है। क्या नाम है आपका? कब लाइट कटी है? ये आज लाइट काट के चले गए। क्या कहा उन्होंने? उनने कहा कि ऐसा है कि जो पैसा था जो मिल गया इस महीने का पूरा हो गया कि आप लाइट काट दूंगा, आज के बाद नहीं मिलेगा लाइट। 4 दिन लेट हो गया था, 4 दिन पैसे में लेट हो गया था। तो 4 दिन पैसे कितना पैसे का डिमांड कर रहे थे? पैसे के जैसे घर 1500 रुपये महीने का सबका लगाया था चार्ज। तो आप लोग कितने महीने तक दिए थे? 3 महीने तक कम से कम जलाया था लाइट। हम तो सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमें लीगल लाइट दे दी जाए। अगर सभी लोग यहाँ पे मीटर का बिल देने को भी तैयार हैं, जो भी खर्चा आएगा पूरी कॉलोनी वाले तैयार हैं, जो भी सेटअप में खर्चा आएगा सरकार के वो हम लोग खुद देने को तैयार, लेकिन हमें लाइट चाहिए। बिना लाइट के हम बहुत परेशान हैं। जी, वो खर्चा तो हम सारा पहले से ही दे रहे हैं। बिजली वालों ने हमें बोला कि आप तार ला के रखो, हम तार डलवा देंगे।
तार भी हमने डलवाया, तार हम लेके आए, महीने के 1500 रुपये भी दे रहे हैं, उसमें भी बीच बीच में लाइट कट जाती है। 2 बार काट के ले गए तार, वो भी हमने ला के दिया। उसमें अभी हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी जेई साहब से बात हो गई है, उनसे ऊपर जो है उनसे भी बात हो गई है, अब आपका पैसा बढ़ाया जाएगा। उसमें भी हम राजी हो गए, क्योंकि इतनी गर्मी में क्या करेंगे, हम तो रह लेंगे, बच्चे तो नहीं रह पाएंगे। अब इस वजह से उन्होंने फिर आज तार काट दिया, बोल रहे हैं कि अब फिर से पैसे बढ़ेंगे। हमारे बस की तो इतना है ना भैया। तो आप लोग किसी अधिकारी से मिले थे, बात किए थे, जो आपने कहा कि अभी हम जो पैसा है वो देने के लिए तैयार हैं और मीटर लगेगा उसका भी खर्चा देने के लिए तैयार है, तो आप ये बात किसी से बात किए थे? हमारी लाइन में इनसे ही बात हुई है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उनके अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हमारी जेई से बात हो चुकी है और आपको बिजली दी जाएगी, 1500 रुपये पर घर लगेगा। चलिए, तो ये लोग हैं, बिजली उन्होंने बिजली दी है, उन्होंने ऐसा नहीं है नहीं दी है, लेकिन अब वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस कॉलोनी में लाइट नहीं है, ये ज्यादा मजबूर है, इनके बच्चे हैं गर्मी में मर रहे हैं, तो इनसे पहले 1000 लो, फिर 1500 लो, अब 2000 की मांग आ गई है। कब तक हम मांग को देंगे? ठीक है, हम क्या नाम है आपका? देंगे, लेकिन कम से कम हमारा मीटर लगवा के दो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप भाटी, मैं गांव सैदा से बिलोंग करता हूं और मेरा गुलशनी के बाने के सामने बिल्कुल जैसी चढ़ते ही मेरा घर है जी। और जेई साहब वैसे तो छापा मारने आ जाते हैं किसी के भी घर पे, जिसके घर पे सोलर लगा हुआ 15 किलोवाट का जी, उसके घर पे आ जाते। मैंने कंप्लेंट भी लिखाई हुई थी कि पेपर भी निकलवाया था और जेई साहब बिल्कुल पूरी टीम को लेकर साथ में आए, उन्हें कुछ सबूत नहीं मिला जी। और यहाँ पे सरस्वती इनक्लाइम में उन्होंने पैसा लेके लाइट दी, अच्छी बात है दी है, ये लोग गरीब आदमी है, सबको लाइट की जरूरत है। कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पाता कि उसको सोलर सिस्टम लगा सके, 4 या 8 लाख का जैसे भी है जी। लेकिन एक चीज हमें ये बताइए कि पैसे भी ले रहे हैं, एक तो पैसे भी ले रहे हैं, कई ले अपने पास चला रहे हैं जी। हमारे जो जेई साहब गजेंद्र साहब है वो पैसे उठा रहे हैं, वो और उनके नीचे के जो भी कोई अधिकारी है या कोई भी चेला है। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए, अगर तुम पैसे ले रहे हो उनकी पूरी पूर्ति तो की जाए। जी ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? दिलीप मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? 2013 से हमने यहाँ पे रजिस्ट्री करी जी, म्यूटेशन कराया, इसके बाद घर भी बनाया जी। अब बच्चे ला करके हम लोग यहाँ पे लग रहा है कि कौन सा पाप कर दिए हैं जी, कौन सा गुनाह करे, जीवन की सारी कमाई अपने घर में लगा दी और बच्चे इतनी गर्मी में परेशान हैं। पढ़ने वाले लड़के बताइए कैसे पढ़ेंगे, रात को 12 बजे सोलर बंद हो जाता है जी जी, उनकी पढ़ाई नहीं होती, सुबह बच्चे उठ नहीं पाते, टाइम से स्कूल नहीं जा रहे हैं जी। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि कम से कम कोई भी जुगाड़ करके हमारे को बिजली दी जाए। चलिए, तो देखिए यहाँ काफी लोग इकट्ठा है, इनका सिर्फ इतना मांग है कि चाहे किसी भी तरह से सरकार अपने जो उनका नियम है उस नियम कानून और दायरे में रहकर ही बिजली दिया जाए। लेकिन कुछ लोग यहाँ आरोप भी लगाए हैं, यहाँ लाइनमैन और जेई साहब जो थे उन्होंने पैसा उगाही किया था और कुछ दिन 2 से 3 महीने तक लाइट उनको दिया गया था इस कॉलोनी वालों को। लेकिन अब इनका आरोप है कि आज दिन को लाइट काट दी गई है। उन्होंने पैसा का डिमांड किया था और 4 दिन लेट होने के कारण पैसा नहीं दे पाए किसी कारण से ये लोग, तो इनकी लाइट काट दी गई है। मैं भी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन लोगों की बात सही है, इनकी जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी इनमें लिप्त थे, पैसा लेकर लाइट दिया जा रहा था इन लोगों को, उनकी भी जांच की जाए और इन लोगों को लाइट दी जाए।